मित्रों, अब हम सरोज स्मृति कविता की व्याख्या को आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे निराला जी कान्यकुब्ज ब्राह्मणों की दयनीय दशा पर व्यंग करने के उपरांत आगे बढ़ते हैं और कहते हैं कि वे जो यमुना के से कछार पर फटे बिवाई के उधार, खाए के मुख ज्यों पिए तेल चमरौधे जूते से सके। निराला जी कहते हैं वे जो यमुना के रेतीले किनारे के समान जिनकी बेवाइयाँ फटी हुई हैं, जिनके पैरों की बेवाइयाँ फटी हुई हैं, जो एड़ी के पास नीचे का भाग होता है उसको बेवाई बोलते हैं, ठीक है ना। वे जो यमुना के से कछार पर फटे बिवाई के उधार, उधार खाए के मुख ज्यों पिए तेल, और जिनके मुख जो है उधार खाए व्यक्ति के समान निस्तेज, और जिनके मूर्खों से तेल पिए चमड़े वाले नए जूते जैसी गंध आती है। खाए के मुख ज्यों पिए तेल चमरौधे जूते से सकेल निकले, ठीक है ना। जी लेते घोर गंध उन चरणों को मैं यथा अंध, तो मैं अंधविश्वासी बनकर ऐसे लोगों के चरणों की पूजा करूं, हाँ, ऐसा मैं अपने आप को असमर्थ पाता हूँ। और कल घाण प्राण से रहित व्यक्ति हो पूजू ऐसी नहीं सकती, तथा एकदम जड़ प्राणियों के समान हो करके, एकदम निर्जीव हो करके, प्राणों से गंध वसा करके मैं ऐसे चरणों का पूजन करूं, ऐसी नहीं सकती, ऐसी मुझमें सामर्थ्य बिल्कुल नहीं है। ऐसे शिव से गिरजा विवाह करने की मुझको नहीं चाहे, और इस प्रकार के पंथी महादेव से अर्थात शिव से अपनी पुत्री का विवाह करने की मुझको बिल्कुल भी इच्छा नहीं है। और फिर आगे क्या हुआ, फिर आई याद मुझे सज्जन है मिला प्रथम ही विद्वज्जन नवयुवक एक। फिर मुझे एक अपने शिष्य की याद आई, एक नवयुवक जो कि विद्वान भी था और मुझे मिला था, और क्या था, सत्साहित्यिक कुल कान्यकुब्ज, और साहित्य में भी उसकी रुचि थी, और सौभाग्य से जो है वो कान्यकुब्ज ब्राह्मण था, उसका कुल भी कान्यकुब्ज ही था। यह नैमित्तिक होगा कोई इंगित अदृश्य, मेरे हित है हित यही स्पृश्य अभिनंदनीय, ठीक है ना। और वास्तव में वह व्यक्ति जो है या होगा किसी अदृश्य शक्ति के संकेत और दैवी कारण से ही मुझे मिला था, अतः अपनी भलाई के लिए है मुझे जो है वही वंदनीय या स्वागत योग्य वर लगा, इसके लिए अपनी पुत्री सरोज के लिए। और बढ़ गया भाव, खुल गया हृदय का स्नेह स्राव, खत लिखा बुला भेजा तत्क्षण। फिर क्या हुआ, अपनी भलाई के लिए मुझे वही वंदनीय वर सरोज के लिए लगा, और फिर क्या हुआ, उस युवक का मन में विचार करके और मेरे हृदय का सारा स्नेह उस युवक के प्रति सहसा छलक पड़ा और उमड़ करके प्रवाहित होने लगा। और फिर क्या हुआ, खुल गया हृदय का स्नेह भाव, खत लिखा, मैंने तुरंत उसको जो है खत लिखा, चिट्ठी लिखा, और तत्क्षण जो है बुलावा भेज दिया। और युवक भी मिला प्रफुल्ल चेतन, और वह युवक भी जो है आकर अत्यधिक प्रसन्न भाव से मुझे मिला। और क्या बोला, बोला मैं बोला, अर्थात निराला जी बोले, बोला मैं हूँ रिक्त हस्त इस समय विवेचन में समस्त, जो कुछ है मेरा अपना धन पूर्वज से मिला करूं अर्पण, ठीक है। फिर निराला जी ने उससे कहा, जब वो आ गया सज्जन, उससे कहा मैं हूँ रिक्त हस्त, मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है इस समय मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है, और जो कुछ है वह सब मेरा धन जो कुछ है वो मुझे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है, और मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं है। करूं अर्पण यदि महाजनों को, ठीक है। फिर यदि महाजनों को पूर्वजों से मिला धन मैं अर्पित करता हूँ,
हाँ, और उसको बेच करके मान लो मैं कर्जा भी ले लूँ तो विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी। उसको बेच करके जो पूर्वजों से मिला धन है, मैं अपनी बेटी का या तुम्हारा विवाह कर सकता हूँ, पर नहीं चाह मेरी ऐसी, लेकिन मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। क्या नहीं है? दहेज देकर मैं मूर्ख बनूं, यह नहीं सुधर, कि मैं दहेज दे करके मूर्खता करूं, ठीक है ना, फिजूल खर्ची करूं दहेज दे करके, ऐसा मेरा जो है मन नहीं है। अर्थात धनाभाव के कारण मैं बारात का आदर सत्कार भी नहीं कर सकता हूँ, ठीक है ना। बारात बुलाकर मिथ्या व्यय मैं करूँ, यही नहीं ऐसा सुसमय। अर्थात बारात बुला करके मैं इन परिस्थितियों में मिथ्या व्यय करूँ, ऐसा बिल्कुल भी मेरा विचार नहीं है। तुम करो ब्याह तोड़ता नियम, मैं सामाजिक योग की प्रथम। और इस प्रकार तुम विवाह करो, मेरी बेटी से तुम लग्न के अनुसार विवाह कर लो। मैं समाज के नियमों को तोड़कर यह विवाह करना चाहता हूँ, हैं। और क्या, लग्न के पढ़ूंगा स्वयं मंत्र, और मैं लग्न के मंत्र भी क्या करूँगा, विवाह के मंत्र जो होते हैं वो भी मैं स्वयं ही पढ़ूंगा, यदि पंडित जी होंगे स्वतंत्र। अगर पंडित जी लग्न के मंत्र पढ़ने से इनकार कर देंगे तो मैं स्वयं ही उन लग्न के मंत्रों को पढ़ूंगा। हाँ, जो कुछ मेरे वह कन्या का, निश्चित समझो कुल धन्या का। तुम एक चीज याद रख लो, जो कुछ भी मेरा या मेरे पास है वह सब कुछ इस सरोज का ही है, ठीक है। ये तुम अपने मन में निश्चित जान लो। फिर आए पंडित जी प्रजा वर्ग, आमंत्रित साहित्यिक ससर्ग, देखा विवाह आमूल नवल, तो इस पर सो पड़ा कलश का जल। फिर क्या हुआ, हे पुत्री तेरे विवाह में फिर क्या हुआ, लग्न के मंत्र पढ़ने के लिए पंडित जी आए, अन्य आमंत्रित साहित्यिक वर्ग भी आए, मित्रगण आए, लोग दूसरे लोग भी जो प्रसन्नता से आए वो आए। उन्होंने क्या किया, तुम्हारे ऊपर जो एकदम नवीन ढंग से होने वाले विवाह को देखकर उसके साक्षी बने ये सभी, और जिससे तुझ पर जो है, जिस प्रकार से तुझ पर क्या हुआ, शुभ कुंभ का जल पड़ा, ठीक है, ठीक है ना। देखा विवाह आमूल नवल, तुझ पर शुभ पड़ा कलश का जल, देखती मुझे तू हंसी मंद ओठों में बिजली फंसी। और यह सब होते समय तू मेरी ओर देख करके ओठों में मंद मंद मुस्कुरा रही थी, और जिसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे तुम्हारे ओठों में बिजली की धड़कन कांप गई हो। स्पंद उर्मे भर झूली छवि सुंदर प्रिय की, अशब्द श्रृंगार मुखर, तो खुली एक उच्छ्वास संग। तो अपने श्रृंगार, तेरे उस व्यक्तित्व में मुखरित हो गया था, तेरा जो भी श्रृंगार था उसमें तेरे अपने व्यक्तित्व में मुखर हो गया था, और उसके परिणाम स्वरूप एक मधुर भाव की तरह तू खिलने लगी, ठीक है। और ओठों में भर झूली छवि सुंदर, ठीक है ना। इसका परिणाम क्या हुआ, तेरे अंदर एक मधुर भाव दिखने लगा था, और यह लगता था कि जैसे तेरे प्रत्येक अंग में, ठीक है ना, प्रिय की ये शब्द श्रृंगार मुखर तू खुली एक उच्छ्वास संग, और ऐसा लग रहा जैसे तेरे प्रत्येक अंग में विश्वास का भाव स्थिर हो गया हो। तेरे नम्रता से झुकी आंखों से प्रकाश उतरकर जैसे तेरे ओठों पर थर थर कांप रहा था। विश्वास स्तब्ध व अंग अंग, और विश्वास से तेरा पूरा अंग क्या था, बंध गया था, जैसे ठहर सा गया था। और नत नयनों माने झुके हुई आंखों से कैसा लग रहा था, मानो आलोक उतर रहा हो, मानो प्रकाश उतर रहा हो, और कांपा अधरों पर थर थर थर, ठीक है। और वह जैसे तेरे ओठों पर जो है कांपने लगा था। और देखा मैंने वह मूर्ति गीत, मेरे बसंत की प्रथम गीत, और उस समय मैंने तेरी वो सुशीलता और धीरज की उस मूर्ति के दर्शन किए, जिसे मैंने अपने जीवन के प्रथम बसंती प्रभात में एक सुमधुर संगीत के रूप में देखा और अनुभव किया था, ठीक है ना। और श्रृंगार रहा जो निराकार रस, कविता में उच्छ्वसित धार, गाया स्वर्गीया प्रिया संग, भरता प्राणों में राग रंग। और उसमें मैंने तेरी वो सुशीलता भरी धीरज की मूर्ति के जो है वो दर्शन किए,
और जैसे लग रहा था जीवन के प्रथम बसंती प्रभात का जो है सुंदर संगीत बज रहा हो। और क्या अनुभव किया मैंने तुम में अपने श्रृंगार रहा जो निराकार रस कविता में उच्च सिद्धार। मैं अपने उस श्रृंगार के दर्शन किए मैंने जो कि मेरे काव्य के रस में हमेशा छुपा कर अपनी रस धारा को छलकाता रहा। और वह गीत जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रियतमा के साथ मिलकर कभी गाया था, अर्थात तुम्हारी माँ अर्थात मनोहरा देवी के साथ गाया स्वर्गीय प्रिया संग भरता प्राणों में राग रंग रतिरूप प्राप्त कर रहा वही आकाश बदल कर बना मई। ठीक है ना। तो मैंने तुमने उस श्रृंगार के दर्शन किए जो मेरे काव्य के रस में हमेशा छुपा करके रसधारा को छलकाता रहा। और वह गीत जिसे मैंने अपनी स्वर्गीय प्रियतमा के साथ मिलकर कभी गाया था वह आज जैसे रति का रूप धारण करके इस समूचे विश्व में विचरण कर रहा हो, घूम रहा हो, जैसे वही रूप रस आकाश से बदल कर तेरे पार्थिव शरीर में साकार होने लगा है। ठीक है ना। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन। ठीक है ना। हे पुत्री, इस प्रकार तेरा ब्याह संपन्न हो गया और उस अवसर पर रिश्ते नाते के जो लोग थे वो आए नहीं थे क्योंकि मैंने निमंत्रण ही नहीं भेजा था। हो गया ब्याह आत्मीय स्वजन कोई थे नहीं, न आमंत्रण, कोई स्वजन भी नहीं थे, न मैंने उन्हें निमंत्रण ही भेजा था। हाँ। विवाह राग भर रहा न घर निस दिवस जाग। ठीक है ना। और जो विवाह के समय रात दिन जो गीत संगीत होते हैं वो सब भी नहीं हुए थे। ठीक है ना। फिर भी प्रिय मौन एक संगीत भरा नवजीवन के स्वर पर उतरा। फिर भी क्या था, जैसे एक मौन संगीत जो है तुम्हारे जीवन स्वर में साकार होकर इस धरती पर छाया रहा। और विवाह के अवसर पर माँ की कुल शिक्षा मैंने दी, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची। ठीक है ना। और विवाह के अवसर पर माँ जो शिक्षाएं एक पुत्री को देती है वह तुम्हें सारी शिक्षाएं मैंने ही दी। और इतना ही नहीं, तेरे लिए क्या किया, पुष्प सेज तेरी स्वयं रची, तेरे लिए पुष्प सज्जा भी मैंने ही अपने ही हाथों से प्रस्तुत की। उस समय मेरे मन में आया, सोचा मन में वह शकुंतला पर पाठ अन्य वह अन्य कला। उस समय मेरे मन में शकुंतला की छवि जो है साकार हो उठी है। मैंने अपने आप को कण्व ऋषि के रूप में देखा और तुझे उनकी पुत्री शकुंतला के रूप में देखा है। यद्यपि शकुंतला जैसा पाठ तुझे नहीं पढ़ाया गया फिर भी तुम्हारे जीवन और यौवन की कलाएं जो है वो शकुंतला से साम्य रखती हैं। ठीक है ना। कुछ दिन रह गृह तू फिर समोद बैठी नानी की स्नेह गोद। विवाह के पश्चात कुछ दिन तूने आनंद पूर्वक मेरे घर में ही बिताए। उसके बाद एक बार फिर से तू अपनी नानी की स्नेहिल गोदी में जा कर के बैठी। पहले तो बचपन में पूरा बचपन से लेकर जवानी तक तूने नानी के यहाँ बिता दिए और अब क्या था, अब विवाह के उपरांत फिर तू जो है एक बार नानी की गोद में जा कर के बैठी। मामा मामी का रहा प्यार भर जलद धरा को ज्यों अपार, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त व्यस्त। और मामा मामी का तुझे भरपूर जो है प्यार मिला। किस प्रकार प्यार मिला, जिस प्रकार बादलों से धरती को पानी मिलता है उसी प्रकार मामा मामी से तुझे वो प्यार प्राप्त होता रहा। और सभी सुख दुखों के वे ही तुम्हारे साथी रहे, वे ही सुख दुख में रहे न्यस्त, तेरे हित सदा समस्त। और तेरी देखभाल करते रहे, जो तेरे हित में होता था वे सब उसी को करते रहे और तेरी देख रेख में हमेशा लगे रहे। वह लता वहीं की जहाँ कली, तू खिली स्नेह से हिली पली, अंत भी उसी गोद में शरण ली, मुदे दृगवर महामर। तेरी माँ रूपी यह लता भी तो वहीं तेरे ननिहाल की थी जहाँ तू सरोज बनकर खिली। सरोज माने वैसे उसका शाब्दिक अर्थ होता है कमल। ठीक है ना। तू जहाँ सरोज बन करके खिली अर्थात अपनी नानी के यहाँ
उसी स्नेहलता की गोद में ही अंतकाल में भी तुझे शरण मिला। वहीं तू अपनी आंखें हमेशा के लिए बंद करके महाप्रस्थान कर गई, अर्थात तू स्वर्गवासिनी हो गई। अंत भी उसी गोद में शरण, और अंत में भी उसी गोद में तूने शरण ली जिस गोद में तूने बचपन में कभी आंखें खोली थी। मोदे दृग्भर महामरण, और उसी गोद में तूने अपने आंखें बंद की और महामरण की ओर प्रस्थान किया। फिर निराला जी इन अंतिम पंक्तियों में अपना तर्पण व्यक्त करते हुए कहते हैं, क्या कहते हैं निराला जी? मुझ भाग्यहीन की तू संबल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल, दुख भी जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। यही पंक्तियां जैसे लगता है इस पूरी कविता का प्राण है, बीज पंक्तियां जिसको हम कर सकते हैं। ठीक है ना? हे पुत्री, तू ही मुझ अभागे का एकमात्र सहारा थी, मुझ भाग्यहीन की तू संभल, युग वर्ष बाद जब हुई विकल। जो बात मैंने आज तक कभी किसी के सामने प्रकट नहीं की, आज 2 वर्षों के बाद तुम्हारी स्नेह स्मृति में व्याकुल होकर उसे प्रकट कर रहा हूँ। कि क्या कर रहा हूँ? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। मेरे जीवन की कहानी तो बस दुख ही रहा है। मेरे समस्त कर्मों पर वज्रपात होकर भी मेरा सहज मानवीय धर्म बना रहे, यही इच्छा है। ठीक है? दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। ओ इसी कर्म पर वज्रपात यदि धर्म रहे न सदा मात, इस पथ पर मेरे कार्य सकल हों भ्रष्ट शीत कैसे सतदा। ठीक है ना? और मेरे समस्त कर्मों पर क्या हो? वज्रपात होकर भी मेरा सहज मानवीय धर्म बना रहे, यही इच्छा है कि नतमस्तक होकर मैं अपने इसी रास्ते पर हमेशा चलता रहूं। जैसे शीत ऋतु में कमल की पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं, ठीक है ना, इस पथ पर मेरे कार्य सफल हो भ्रष्ट शीत कैसे पथ तल। तो जैसे शीत ऋतु में कमल की पंखुड़ियां मुरझा जाती हैं, उसी प्रकार मेरा समूचा जो कृतित्व है वह बेशक नष्ट हो जाए। ठीक है ना? अब कन्ने गत कर्मों का अर्पण कर करता मैं तेरा तर्पण। फिर भी हे पुत्री, अपने सभी विगत जन्मों के पूर्व कर्म अर्पित करके मैं तेरा तर्पण करता हूँ, तुझे अपनी स्नेहिल श्रद्धांजलि भेंट करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और इस प्रकार से ये सरोज स्मृति कविता की व्याख्या आज यहीं पर समाप्त होती है। नमस्कार।